अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम की राय और मैं हूं आपका मेज़बान हसन शकील। आज हम मौजूद हैं वज़ीराबाद मौलाना ज़फ़र अली खां के शहर में। ये शहर सियासी, सनती और अदबी लिहाज से एक ख़ास अहमियत रखता है। यहाँ के बासी हर मौजू पर अपनी एक ख़ास राय रखते हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि इस दौरे हुकूमत में महंगाई के क्या हिलात हैं और आवाम को किन मुश्किलात का सामना है। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या करते हैं आप? सर मैं एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, स्पीकर कॉलेज में ऑफिस बॉय। अच्छा, ऑफिस बॉय जॉब करते जी, हैं। सर। इस मौजूदा दौरे हुकूमत में रोज़ ब रोज़ जो महंगाई बढ़ रही जी, है, जी। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उससे अवामी मुश्किलात ज़्यादा बढ़ रही हैं कि ठीक है ये, या इस हुकूमत से और उम्मीद लगाई जा सकती है? मैं तो कहता हूँ सर, इतनी महंगाई कभी नहीं देखी जितनी इस 3-4 माह में हो गई है महंगाई। यकीन करें मेरा जीना मुश्किल हो गया है। मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, कोई मजदूरी नहीं मिल रही, कोई पूछने वाला नहीं, कोई लीडर नहीं आके पूछ रहा। कहते हैं 12,000 रुपया मिलेगा। भाई कहाँ से मिलेगा? 6 महीने हो गए हैं, ना मेरा कोई पासपोर्ट बना हुआ है, ना कोई मेरी ज़मीन है, ना मेरा कोई मकान है, कख भी नहीं है। एक 15,000 तनख्वाह ले रहा हूँ, वो भी नहीं मुकम्मल मिल रही। मजदूरी कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। कहाँ ये लीडर सोए हुए हैं? हुक्मरान ने कहा था, इस हुक्मरान ने कहा था कि ये गरीब की हुकूमत है। ये गरीब की कहाँ से हुकूमत आ गई है? मैं रो रहा हूँ, बच्चे मेरे दूध दही से बिलक रहे हैं। 100 रुपए किलो से 150 रुपए दूध मिल रहा है, दही मिल रहा है। कहाँ से लेके बच्चों को खिलाएं? ये जो फंड मंजूर हो रहे हैं ये बड़ों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं कुछ भी है। ये फलाना फंड मंजूर कर दिया, वो भी बड़ों के लिए हो गया और गरीबों तक तो पहुँचते कुछ नहीं है। जो भी है सब ये खाने वाले बैठे हुए हैं ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौजूदा दौरे हुकूमत में रोज़ ब रोज़ जो महंगाई बढ़ रही है, तो उसमें आवाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? आपको क्या लगता है कि क्या ये हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में कामयाब हो गई है? ये हुकूमत महंगाई कामयाब होने की बजाय उल्ट जा रही है। 0% इसका रिजल्ट है। 2 साल में इसमें कोई काम नहीं किया। ख़ास तौर पे ताजरों के लिए। ताजर गवर्नमेंट की रीढ़ की हड्डी होते हैं, लेकिन इन्होंने कारोबार को तबाह करके रख दिया है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये किसकी हुकूमत है। उनके साथ वालों की हुकूमत है या किसी दूसरे की हुकूमत है। खुद को उसको को पता ही नहीं है कि मैंने क्या करना है। रात को कुछ कहता है, सुबह का कुछ कहता है। ये हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। हुकूमत में आने से पहले इन्होंने पिछली हुकूमत के बारे में कहा था कि आप सिविल नाफरमानी करें, यूटिलिटी बिल्स ना दें, हुकूमत गिरा दें। तो इस हुक्मरान का ये भी कहना था कि जिस हुक्मरान के दौर में महंगाई सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे ज़्यादा करप्ट होता है। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? क्या ख्याल है? ये सबसे ज़्यादा खुद करप्ट है। इसने बिल जलाए थे, अब क्या कह रहा है ये सब इसके साथ जो बैठे हुए हैं ये सब चोर हैं। कभी आटा बहरान, कभी चीनी बहरान, कभी पेट्रोल। ये पेट्रोल देखो क्या किया है, 25 रुपये आज तक कभी बढ़ा है? ये देखो इसने 25 रुपये लोगों को बढ़ा दिया है। हम कारोबारी क्या करें? रात को एक चीज़ एक दाम की है और सुबह एक चीज़ एक दाम की हो जाती है। पेट्रोल महंगा हो तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मौजूदा दौरे हुकूमत में जो रोज़ ब रोज़ महंगाई बढ़ रही है, आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है? और हुकूमत में आने से पहले ये जो हुक्मरान थे ये कहते थे कि सिविल नाफरमानी करो, यूटिलिटी बिल्स ना दो, हुकूमत गिरा दो। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? माजी की हुकूमतों से कंपेयर किया जाए और अगर मौजूदा हुकूमत के जो बुलंद बांग दावे थे कंटेनर पर किए हुए उनको सामने रखा जाए तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त महंगाई जो है, कल ही की बात है, मैं वो इदारा शुमारियात की रिपोर्ट देख रहा था तो वो बता रहे थे कि महंगाई इस सिमाही में 10 पॉइंट कोई पता नहीं कोई 11 पॉइंट समथिंग, थैंक यू, वो तक पहुंच गई है। अब जब ये वहाँ तक पहुँच गई है तो इसमें एक सीधी सी बात है कि 2 चीज़ें हैं। या तो हुक्मरान जो है वो उसे सही तौर पर हैंडल करने में नाकाम है, या फिर अदारे और हमारे अफसरान जिन्होंने ये काम करना था, जिनकी जिम्मेदारी थी, वो उस पर कुछ तवज्जो नहीं दे रही। अगर इसे मज़ीद गौर से देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने, जिन्हें मैं आपकी ख़ुद ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो ही इज़ ए ऑनेस्ट पर्सन, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं कि इमरान खान ऑनेस्ट आदमी है। लेकिन उसकी ऑनेस्टी को मैं क्या करूं? उसकी नमाज़ों को, उसके रोज़ों को, उसकी हज को, उसकी ज़कात को मैं क्या करूं?
जब ऐसे ऑनेस्ट आदमी के दौर में भी आम आदमी जो है वो भूख के हाथों मर रहा है। आप अंडे देख लें, मिर्चें सुर्ख देख लें, आप घी देख लें, दालें देख लें, आप चीनी देख लें, आप आटा देख लें, ऑल ईडेबल्स जिन्हें एक आम आदमी के इस्तेमाल में जो चीज़ें होती हैं उन्हें आप देख लें कि उनकी पोजीशन क्या है, वो तो आम आदमी के रेंज से बाहर हो रही हैं। और आपने बतौर अखबारी रिपोर्टर ख़ुद भी देखा होगा कि खुदकुशियों का और खुदसोजियों का रेट बढ़ गया है। और ये तब होता है, आदमी इंतहाई कदम तब उठाता है जब उसके पेट की जो आग है वो ठंडी नहीं होती, जब उसे उसकी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें नहीं मिलती। महंगाई का आलम तो ये है जनाब कि इस वक्त आम आदमी 1 किलो आटा के लिए भीख मांगने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, कोरोना की वजह से हालात पूरी दुनिया में ख़राब हुए हैं, नो डाउट कि कोरोना ने पूरी दुनिया की मीशतों को तबाह कर दिया है और हमारी मीशत भी जो है इससे बड़ी असरअंदाज हुई है। लेकिन उन मुल्कों ने इस वबा पर कंट्रोल पाने के साथ साथ अपने लोगों के किचन को जो है वो बहुत सख्ती से देखा है कि उनके लोग अगर वबा से मर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वबा से अगर मर रहे हैं तो वो तो मर रहे हैं, लेकिन भूख से कोई बंदा ना मरे। अब जो हालात इमरान खान साहब को मिले हैं, मैं समझता हूँ कि वो इस मुल्क की 70 साल तारीख के खुशनसीब किस्म के हुक्मरान हैं कि वहाँ पर आम आदमी ज़रा सी महंगाई होती थी तो लोग जरदारी गवर्नमेंट के खिलाफ उठ खड़े होते थे, मुजाहरे होते थे, रैलियाँ होती थी, जलसे होते थे, जुलूस होते थे, मारपीट होती थी, इलाके बंद किए जाते थे। यही हिसाब जो है ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में भी हुआ कि लोगों ने सड़कों पर निकल कर महंगाई का एहतजाज किया और गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ा। इस हवाले से इमरान खान मैं समझता हूँ कि ही इज़ ए लकी पर्सन कि उससे अभी तक अवाम ने यह काम ही नहीं किया। खान साहब को तो फ्री फील्ड मिला हुआ है और इस फ्री फील्ड में भी अगर खान साहब कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसमें खान साहब के अलावा उनकी काबीना का कसूर है जिसमें पैराशूटर ज़्यादा आ गए। हुक्मरान ने हुकूमत चाहन तो पहले क्या सी कि गरीब दी हुकूमत है ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? इमरान साहब ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ गरीब आम वास्ते कुछ सोचे, कुछ समझे। कोई टमाटर महंगे, कोई बत्ती महंगी, हर शय महंगी तो कारोबार है को नहीं। आटा भी महंगा, चीनी महंगी, घ्यो महंगा, हर शय महंगी तो गरीब आदमी पैसे आ जा रहे हैं। जनाब कोई वज़ीर आज़म जी कोई गौर करो, गरीब आम ते भी बिल बड़े आ रहे ने, बत्ती को नहीं 2-2 घंटे 3-3 घंटे बत्ती बंद ते बिल 20,000 का कितों लिया बंदा 20,000 जनाब है ते कारोबार चलेगा नहीं जनाब। तुहाडी मेहरबानी कोई गौर करो गरीबां ते, मस्कीना गरीबां दे हाल ते रहम करो। वज़ीर आज़म साहब तुहाडी मेहरबानी, मैं रोटी खाना 30 रुपया च, हुण खाना पे 90 रुपया च, तो खुदा ला खौफ है बहुत। हुकूमत के इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हर जगह पे माफिया बनी हुई है जो इस हुकूमत को कामयाब होने नहीं दे रही। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसमें माफिया नहीं है। इवन द वेजिटेबल मार्केट में, इवन द क्लोथ मार्केट में, इवन द स्टोर में, वट एवर वी हैव एवरीवेयर द माफिया। मार्केटें बहुत तेज़ हैं, बाज़ार बिल्कुल गाहक ही नहीं है, तो बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। जो रेट मंडी से लेके आ रहे हैं वही रेट पे सब्ज़ी दे रहे हैं, बहुत महंगाई हो रही है। तो हुकूमत से अपील है कि महंगाई कुछ कम करे ताकि गरीब आदमी का कुछ गुजारा हो सके। बिल्कुल धंधा नहीं है, बिल्कुल 4 महीने से जेब से किराया भर रहे हैं, सारी ज़िंदगी प्रदेश में गुजारी है, इधर आके जलील हो गए हैं। बिल्कुल अभी खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, समझे। इस दौर में इस हुकूमत ने तो बिल्कुल ना आवाम के पास छोड़ा ही कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिया आवाम को, कोई सहूलत ही नहीं है। बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया ये आवाम का, बिल्कुल नाकाम हुकूमत है। बिल्कुल ये कुछ नहीं करेगा, ये खाली बातें हैं। इसने हुकूमत इसको पता ही नहीं है। ये जब भी आता है हुकूमत में आता है, वो शिमले में भी आता है क्रिकेट की बात। भाई क्रिकेट क्या क्रिकेट, तुमने एक कप जीत लिया तो अभी क्रिकेट ही पीछे लेके बैठा हुआ है। भाई आवाम के लिए कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करो, भाई काम चले, कोई सड़कें बने, कोई रोड बने, कोई काम, आवाम के पास पैसा हो। ये क्या कोई इसने काम किया है? जबकि ये हुकूमत है, ये कोई भी काम किया इसने? कुछ भी नहीं किया, कोई भी। आप ये बताएं, कोई भी है? जब तक प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होगा काम ही नहीं होगा। ठेकेदार को मिलेगा, प्रोजेक्ट मिलेगा, काम करेगा, लेबर काम करेगी, पैसा आएगा, आवाम खरीदेगी बाजार में आदमी नहीं है, कस्टमर ही नहीं है। तहरीक इंसाफ के आने का मकसद ये था कि लोगों ने समझा था कि हमें कोई निजात दीनता मिल गया है,
और साबका जो अदवार में भी हुकूमतें रही या 2-3 ख़ानदानों ने हुकूमत की है, और इनकी ये था कि मजमूई तौर पे वो करप्ट लोग थे, उन्होंने लूट मार का बाजार गर्म किया, और हमारे आने से ऐसे कई मामले हैं जिस पे हम काबू पा के लोगों को रिलीफ देंगे। लेकिन इनके 2 साल दौरे हुकूमत में जिस तरह महंगाई बढ़ी है, जिस तरह लोगों की मुआश मफलूज हुई है और लोग दिन ब दिन मफलूक हाल होते जा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये सामने नज़र आई है कि माफियाज जो है वो इनकी साथ में हुकूमत कर रहे हैं। शुगर माफिया, पेट्रोल माफिया, गंदम माफिया, इनको ना तो कोई कंट्रोल कर सके ना इनमें से कुछ निकाल सके। सर आपका क्या ख्याल है, क्या ये हुकूमत इस कदर कमज़ोर है कि इस माफिया को कंट्रोल नहीं कर सकती? हम समझते हैं कि जो भी हुकूमत आई है वो लोगों के इशारों पे चलती रही है, लेकिन वो सियासी लोग थे, उनकी बैकग्राउंड थी, और वो समझते हैं कि हमने लोगों को किस तरह मुतमिन करना है, इन माफियाज को किस तरह लेके साथ अपने चलना है। मजमूई तौर पे अगर आप देख लें कि यही तकरीबन 70% जो गुजरा है वो साबका हुकूमतों में भी रहे हैं, और तकरीबन यही उनकी पोस्टें थी, और आज वो साबका हुकूमतों पे अपना तमाम माल का डाले हैं कि साबका हुकूमतों ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, हालांकि वो एक खुद बहुत बड़ी उसका हिस्सा थी। इस वजह से हम समझते हैं कि हुकूमत करने वाले हो रहे हैं, हुकूमत करवाने वाले हो रहे हैं, और उन्होंने इन लोगों को इस्तेमाल करके अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। जो टारगेट वो नवाज शरीफ से, मोहतरमा बेनज़ीर हुकूमत से हासिल नहीं कर सके, वो तमाम टारगेट वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तसर वक्त में। कुछ भी नहीं है भाजी, पेट्रोल महंगा, जड़ी शह महंगी ठीक है वे वो उत्ते जा रही, थले नहीं आ रही हैगी। चीनी वेखो, घ्यो वेखो, कोई भी शह वे लो, आटा वे लो, गरीब बंदा की खावे? जिन्हें शामी 1000 रुपये की दिहाड़ी लानी है ठीक है, उन्हें बच्चों ने की करना, अपने भैन भरावां से की करना, कुछ भी नहीं करना, उन्हें जलील होकर मरना ने बस। 1000 कमा के 800 का चो आटा ले आना, 200 कितने करेगा? 22,000 रुपया बिल आया, लाया वे 22,000 रुपया बिल आया, कारखाने उधारे पैसे चुक के बिल आए ने ठीक है। की करिए इतने आके मरन दे ने, इतने 500 रुपया 700 रुपया दिहाड़ी लभे, उत्थे की करिए जाके? भैन भरा 12 भैन जी होने तो घर उत्थे एक बंदा कमान वाला की बंदा करे? एक मेहमान आ जाए ना, एक मेहमान आ जाए, 1000 रुपया टुट गया, हो गया ही पता ही नहीं लगता है। 1000 की 5000 लिया, वो नहीं पता लगता गया कितने हो। जितने 18 जी खाने वाले, 2 बंदे कमान वाले, वो बंदा की करे? वो तो जलील हो गया ना, कुछ भी नहीं है, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, या सिर्फ जलील करेगी और कुछ नहीं करेगी। इमरान खान मुर्दाबाद, मैं कहना वा, ललकार के कहना वा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ आने वाले वक्त उम्मीद लाई जा सकती? कोई उम्मीद नहीं है एरे को कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल जड़ी उम्मीद है ऐसी थोड़ी बहुत वो भी खत्म हो गई है, वरना उम्मीद तो बगैर ही मरन। इसमें असल बात ये है, ये समझ नहीं आती कि वो कौन लोग हैं जिनकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जो है सर्वाइव ना करे। ये पाकिस्तान क्या रहा था इतने खूबसूरत तरीके से, और ऐसे महसूस होता था कि इतनी इस मुल्क में डेवलपमेंट हो रही थी, तरक्की हो रही थी, और हर चीज़ पे, और सी पैक बन रहा था, बिजली इधर ख़त्म हो गई थी, बिजली आ रही थी, ऐसे डैम बन रहे थे, और डेवलपमेंट इंतहा की हो रही थी। ये पता नहीं मुकद्दर ये पाकिस्तान के क्या प्रॉब्लम है, वो अफराद क्या लोग हैं जिनकी ये ख्वाहिश थी कि ये इस्टेब्लिश ना मुल्क हो, और बिला वजह एक बेहतरीन हुकूमत को डिस्टर्ब करके अब इस स्टेज पे हालात आ गए हैं कि महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी जो है पिस गया है, और जो है ना अवाम से जो वादे किए थे इस हुकूमत ने वो इतने खूबसूरत थे, और इस वक्त एक वादा भी पूरा नहीं हो सका। ये मुल्क की इस वक्त जो हालात मईशत है तबाह बर्बाद हो गई है। इस मुल्क का 2 साल हुए हैं, कोई किसी सूरत डेवलपमेंट नहीं हो रही, और जो आलमी स्टेज पे हालात मुल्क के थे वो भी बहुत ख़राब हो गए हैं। इनकी फॉरेन जो थी पॉलिसी वो आलमोस्ट फेल हो चुकी है। इक़्तिसादी तौर पे ये मुल्क जो है ना कोलैप्स होने के करीब है। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हसन शकील को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, फिर किसी नए शहर। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। Sponsored by Muslim Hands, Nottingham Car, Nottingham Travels and Double A Vegetables. The best kind of charity is to give water. We visited a small village in Pakistan where we met Fatima Bibi, who's about to get a new tube well installed in her home. Although this is a day of happiness for her,
it's not always been the case. तो कैसे रहते हैं, मतलब सर्दियाँ गर्मियाँ? मजबूरियाँ सर्दी मजबूरी गर्मी मजबूरी च करनी। क्या क्या मसले होते हैं? मसला देख लो कि जेड़ा साडे कोल है गरीबां दा ना साडा कोई बनया ना कोई घर। ए लगन तो पहले पानी कित्थों लैंदे सो? आ सामने आ। With the help of volunteers from the UK, we completed Fatima's well and asked her how she felt, finally having fresh, clean water in her home. तो उन नलका लग गया तो उनकी से तुम की महसूस होना? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, सोना है, बाथरूम में हली बनना है, जी सोना होएगा। अच्छा तो दुआ दवांगे, अल्लाह जिंदगी दवे खैरी जाओ। You too can help someone like Fatima Bibi and provide the gift of water from as little as £190. Visit muslimhands.org.uk.